माना, कोर्ट ने माना। सबके बाद कई मीटिंगों के बाद एक कमेटी गठित की गई 5 वर्षीय माननीय मुकुट सिंघल की अध्यक्षता में। उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि हाँ, मतलब शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी और एससी बच्चों सब गड़बड़ियाँ हुई हैं। और 5 जनवरी 2022 को जो विधानसभा चुनाव की बहुत बड़ी तारीख थी, हमारी लिस्ट आई, हम सब खुश हुए, अपने घरों को गए। 8 तारीख को आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद माननीय योगी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। संजीव सिंह जी शिक्षा मंत्री बन गए, इनको उनकी कुर्सी मिल गई। हम कल भी पत्थर पे थे, आज भी पत्थर पे हैं और लगता है आने वाला समय भी हमारा इन्हीं पत्थरों पे चलेगा। आपका कहना है कि 2018 में भर्ती निकली 69,000, 2020 में फाइनल हो गई परीक्षा करा के सब, और उसके बाद ये आप लोग क्यों कहते हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ? प्रॉपर आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है ओबीसी को 27% और SC/ST को 21% जो भी है, वो क्यों नहीं मिल पाया? पूरा क्यों नहीं मिला? कितना परसेंट मिला? ये आरोप लगाना बहुत आसान है, हर कोई मुँह उठाकर आरोप लगा सकता है। मुझे आरोप नहीं लगाया। हम एक संवैधानिक बॉडी है जो माननीय मोदी जी ने बनाया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो दिल्ली में स्थापित है। हम वहाँ अपनी पीड़ा को लेकर गए और वहाँ पे बाकायदा 10 महीने जांच के बाद 29 अप्रैल 2021 को उन्होंने 18 पन्नों की रिपोर्ट दी और उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया कि इस भर्ती महत्ता शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन है ओबीसी का जो 27% होता है, उसमें 27% ना मिलकर 3.86% और SC को 21% की जगह 16.5% आरक्षण भर्ती मिला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी सरकार द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली। आपका कहना है कि आप लोगों की योगी जी से मुलाकात कब हुई थी जब उन्होंने मान लिया था कि गड़बड़ी हुई है और फिर नियुक्ति का आदेश उन्होंने दिया था? देखिए, दिसंबर का महीना मुझे याद है, हम दिसंबर 22 दिसंबर 2022 में हम लोग यहीं पर बैठे थे। हमारा है प्रतिनिधिमंडल 23 दिसंबर 2022 को 2021 को माननीय योगी जी से मिला। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमारे 5 भाई के एक बहन भी थी हमारी इस टीम में, उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और एक बात मैं कही थी, ये गड़बड़ी 4 महीने पहले ही मैंने अधिकारियों से कहा था इसको ठीक है पुरुषों को नौकरी दीजिए, लेकिन चलिए नहीं हुआ, अब हो रहा है। जो आपका समय चला के मैं उसको वापस नहीं कर पाऊँगा, माननीय योगी जी ने कहा था, लेकिन आने वाले समय में आपको आपका जो हक है, अधिकार है, वो देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 8 दिन के भीतर बच्चों को विद्यालय पहुँचाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात का सम्मान नहीं रहा। निश्चित के अधिकारी नहीं चाहते हैं पिछड़ा समाज, दलित समाज ऊपर जाए, विद्यालयों में जाए, सम्मान का जीवन जिए। इसी कारण से हम लोग आज यहाँ पे गदर पकड़ खाने के लिए। आप कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि आप लोगों को समायोजित किया जाए। मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो किस अधिकारी की मजाल है या हिम्मत है कि उनके आदेश का पालन ना करें? ये बहुत बड़ा सवाल है माननीय पत्रकार महोदय कि हम इस बात के लिए बहुत परेशान है, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए परेशान होती है। माननीय योगी जी से कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, भारत के नहीं दुनिया के, और उनका वचन होता है वही शासन होता है। और उसके बाद अधिकारियों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि माननीय योगी जी का ट्वीट पड़ा हुआ है, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं। माननीय योगी जी हमसे मुलाकात की थी, बाकायदा ट्वीट किया था, उनको तो झूठ नहीं बोला जा सकता है। और माननीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और लगभग 6000 पदों पर हम नौकरी देने जा रहे हैं। ये देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे एक भाई ने ट्विटर दिखा भी दिया, योगी जी ने कहा था, अपने दर्शकों को दिखा दिया। बिल्कुल दिखा दीजिए। देखिए, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है 23 दिसंबर 2021 का। इसमें वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि 69,060 अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित एवं न्याय संगत समाधान हेतु निर्देश दिए। न्याय संगत समाधान क्या होता है? अगर न्याय मिला क्यों नहीं, अगर न्याय संगत समाधान का आदेश दिए? देखिए साहब, देश से मिला जो न्याय होता है वो भी न्याय के बराबर होता है। अगर न्याय संगत तो तब होता हमारे लिए जब विभाग ने माना कि 6008 सीटों पर घोटाला हुआ है और हमें तुरंत नियुक्ति मिली होती है और हम विद्यालयों में होते हैं।